नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल और वीडियो में जहां हम आपकी लाइफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें ही बताते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में सेल्फ रेस्पेक्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट दोनों ही बहुत जरूरी है। तो आप पहले से जानते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए एक जरूरी चीज और है, हमारी पुलिस फोर्स। अब दोनों का आपस में क्या रिलेशन है दोस्तों? बहुत से वीडियोस देखे ऑनलाइन पर, बहुत से लोगों से हम मिले भी, बात भी किया, हमने कन्वर्सेशन भी की और हमारा खुद का भी एनालिसिस है। पुलिस के बारे में हमारा ज़्यादातर नेगेटिव इंप्रेशन ही रहता है। हम उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो हमें एक्चुअली देना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारे समाज के लिए पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे ही पुलिस फोर्स वीक होती है तो सोसाइटी एक लॉलेस लैंड की तरह बन जाती है। एक माफिया राज सा, जंगल राज सा कायम हो जाता है। आपको शायद पता हो, पहले बिहार, यूपी, मुंबई, इन जगह पर भी काफ़ी कुछ ऐसा ही हाल था। बाद में हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें सुरक्षित और सभ्य जगह बनाया। तो दोस्तों, मैं एमके आज इस वीडियो में पुलिस वालों की लाइफ का वो पहलू बताना चाहता हूँ जो ना हमने कभी सोचा और ना ही शायद कोशिश की। दोस्तों, पुलिस के बारे में जो हमारा नेगेटिव इंप्रेशन है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बचपन से ही पता नहीं क्यों हमें पुलिस से डरना सिखाया गया है। हो सकता है ये आज़ादी के पहले से हो, जब पुलिस फोर्स अंग्रेजों के अंडर आती थी, गवर्नमेंट भी अंग्रेजों की थी। तब से शायद कहा जाता है कि शरीफ लोग पुलिस और थाने के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ तक कि यह भी फेमस हो गया है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। कोई दुश्मनी तो किसी की भी अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा क्या है कि वो हमारे दोस्त नहीं बन सकते या अच्छे दोस्त साबित नहीं हो सकते? दोस्तों, बदलते समय के साथ पुरानी धारणाओं को बदलना जरूरी है, वरना वो हमारी परिस्थितियों को बदलने नहीं देते। हमें पुरानी धारणाएं छोड़कर कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे देश की एजुकेशन उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन में हमें हजारों साल की हिस्ट्री तो बहुत रटाई जाती है, लेकिन आज की कानून व्यवस्था की, समाज व्यवस्था की हमें जानकारी नहीं दी जाती। कितने पढ़े लिखे लोगों को भी कानून की छोटी जानकारियां भी नहीं होती। दोस्तों, ये जो जानकारी का कमी है, अज्ञानता है, यह हमारे डर को, पुलिस के प्रति हमारे डर को और बढ़ाता है। इसलिए एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट तो जरूरी है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम शायद पुलिस का उतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है हमारी पुलिस से कुछ एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हो पाती। देखिए दोस्तों, काम चाहे किसी का कितना ही मुश्किल हो, उसमें कमियां निकालना, गलतियां निकालना सबसे आसान होता है। शायद यही हम भी करते हैं। हमें समझना चाहिए कि पुलिस का काम कितना मुश्किल है। शायद आपको पता ना हो, पूरी दुनिया में भारत की पुलिस की, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, की स्थिति सबसे खराब है। 1 लाख लोगों की जनता पर 152 पुलिसकर्मी, ये हमारे पुलिस और पब्लिक का रेशियो है। ये आपको कम नहीं लगता है, लेकिन ये जान लीजिए, गरीब से गरीब देशों के कंपेयर में ये रेशियो बहुत कम है। हमारे देश में पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है और उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो हम उनके पुलिस स्टेशन को देखकर ही हमें पता लग जाता है। दोस्तों, इतने मुश्किल माहौल में पुलिस का काम करना और किसी को, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। ये बात हमें समझनी चाहिए। देखिए, पुलिस के काम को एक बार देखें तो हर नागरिक की शिकायत सुनना, जो भी वो पुलिस से शिकायत करना चाहता है, अपराध हुए उनके अपराधियों को पकड़ना, खूंखार अपराधियों का सामना करना, उसके बाद उन अपराधियों को भी पकड़ना, उन अपराधों पर भी नजर रखना जिनका किसी को पता ही नहीं है, साथ में इनकी जांच पड़ताल भी करना, सबूत गवाह इकट्ठा करना, कोर्ट में केस बनाना, केस पेश करना, कोर्ट के मांगे जाने पर तथ्य उपलब्ध करवाना, इसके अलावा हमारे शहर में सुरक्षा कायम करना, जरूरी इवेंट्स को सुरक्षा देना, वीवीआईपीज को सुरक्षा देना, गवर्नमेंट के लोगों का, पावरफुल लोगों का हस्तक्षेप सुनना, उसे सहना, इसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भी बनाना, रिपोर्ट भी तैयार करके देना। दोस्तों, ये तो शायद एक झलक ही है। हम नहीं समझ पाएंगे कि पुलिस का पूरा काम कितना मुश्किल और कितना ज़्यादा है। दोस्तों, यही नहीं,
अब देखिए, एक छोटे से छोटे डिपार्टमेंट के निचले से निचले पद के कर्मचारी को भी एक आरामदायक जगह मिलती है काम करने के लिए, और पुलिसकर्मी को फील्ड में, धूप में, किसी भी तरह के मौसम में, सड़क पर प्रदूषण में, बिना किसी सुविधाओं के अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। देखिए दोनों के काम में कितना फर्क है। और इसके बाद भी अगर हम अपने एरिया में सुरक्षित तरीके से रह पाते हैं, शांति से रह पाते हैं, तो इसके लिए हमें हर पुलिसकर्मी का आभारी तो होना ही चाहिए। दोस्तों, एक और नेगेटिव इंप्रेशन है आम पब्लिक में पुलिस के बारे में कि ये लोग भ्रष्ट होते हैं, ये लोग रिश्वत लेते हैं। देखिए, हम अपने शॉर्टकट की वजह से, हमारे शॉर्टकट लेने के तरीके की वजह से भले ही हम जनरलाइज कर लें कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, सभी आर्मी वाले एक जैसे होते हैं, सभी पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। क्या आप मुझे एक जगह, एक डिपार्टमेंट ऐसा बता सकते हैं जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां रिश्वत ना ली जाती हो, जहां हम पूरे विश्वास से कह सकें कि हाँ, यहाँ ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से काम होता है? हो सकता है आप मिलिट्री के बारे में बोले, लेकिन दोस्तों, मिलिट्री का वो पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता जितना पुलिस का आम पब्लिक से होता है। तो मिलिट्री में क्या होता है, कितना होता है, अगर कुछ गलत भी होता हो तो हमें पता नहीं लगेगा, तो फिर हम सिर्फ पुलिस वालों को ही दोष क्यों दें? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ये गवर्नमेंट की या पुलिस वालों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पब्लिक की, व्हीकल ड्राइवर्स की खुद की सेफ्टी के लिए है। उसके बाद भी आम पब्लिक इसको इग्नोर करती है, हेलमेट नहीं लगाती है। तो फिर पुलिस क्या करे? इन्हें अपनी ड्यूटी करनी ही है। इन्हें सड़क पर उन लोगों को पकड़ना ही है जो हेलमेट नहीं लगाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक के हित में इसे मैंडेटरी किया हुआ। जब गलती करने वाला, हेलमेट नहीं लगाने वाला पुलिस से पकड़ा जाता है, तो फिर वो पुलिस को दोष देता है। इसमें पुलिस की क्या गलती है? वो तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाला नियम के अनुसार 1000 रुपये का चालान बनाता है, तो वही पब्लिक में आम आदमी मुझसे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, इन्हें ले लीजिए, चालान मत बनाइए, मुझे छोड़ दीजिए। ये आम सी बात है। क्या आपको इसमें नॉर्मल कुछ लगता है? देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत ऑफर करना दोनों ही बराबर के अपराध है। क्या आम आदमियों को अपना काम निकालने के लिए, अपना काम जल्दी कराने के लिए, अपना फायदे के लिए रिश्वत देने की छूट है? क्या रिश्वत ऑफर करने की छूट दी जा सकती है किसी को? दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। हमारे समाज में सभी ने इसे एक एक्सेप्टेंस दे दिया है, लेकिन ज़्यादा हम इम्प्रेशन उसका खराब रखते हैं जिसका पब्लिक से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। पुलिस ही वो डिपार्टमेंट है जिसका पब्लिक इंटरेक्शन शायद सबसे ज़्यादा है। पब्लिक से सामना बहुत ज़्यादा, बहुत मौक़ों पर होता है। हो सकता है इसी जनरलाइजेशन की वजह से हम पर पुलिस का इंप्रेशन बहुत खराब, जो कि सही बात तो नहीं हो सकती। फाइनली दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का काम काफ़ी कुछ मिलिट्री और पैरामिलिट्री की तरह ही होता है, बस इन्हें सुविधाएं काफ़ी कम मिलती हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के कंपेयर में। इनका काम शायद और भी ज़्यादा मुश्किल है, हमारी समझ से कहीं ज़्यादा शायद। तो हमें पुलिस के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन रखने की बजाय उन्हें सपोर्ट ही करना चाहिए। पुलिस हमारी ज़रूरत है। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनकी मुश्किलों को समझेंगे, तो शायद हमारी सोसाइटी ज़्यादा अच्छा कर पाए। हमारा एटीट्यूड काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी का स्वरूप डिसाइड करता है। दोस्तों, हो सकता है हर किसी का हर मुद्दे पर अपना अपना मत हो। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।